हाँ, दोस्त गए थे। बताया उन्होंने कहाँ कहाँ जाना है? ये उन्होंने कहा भी हमें शिमला जाना है। बट तभी काम कर रहे वर्कर्स की नज़र घर में पड़े एक ड्रम पे पड़ती है। इस रिश्ते को दोनों के घर वाले इनकार कर देते हैं और इनके बीच दोबारा हुई दोस्ती और अक्सर बाहर मिलने की वजह से मुस्कान को साहिल से अट्रैक्शन होने लगा और सौरभ कभी कभी चाहता था कि डिवोर्स का असर उसकी बेटी पर ना पड़े। और सारे प्लान सेट करने के बाद अब वो सही समय का इंतजार करने लगती है। गेहूं के लिए ड्रम मांगा था, फिर मैंने दे दिया था। बट साहिल का कहना था कि पहला वार तुम इसके दिल में करके इसका वध करोगे। मेरठ का एक नेवी ऑफिसर जो सिर्फ एक फौज का सिपाही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी था, अपनी ड्यूटी को लेकर वफादार, अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ और अपने रिश्तों को निभाने में भी उतना ही सच्चा। और उसकी दुनिया सिर्फ देश की सेवा तक सीमित नहीं थी बल्कि अपने बीवी और बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना भी उसकी पहचान थी। लेकिन कभी कभी जिस रास्तों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही एक दिन सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। तो बात है मेरठ के इंदिरा नगर की, जहां एक मकान मालकिन जो अपना घर एक छोटी सी फैमिली को किराए पर दे रखा था। उस फैमिली में कुल 3 लोग हुआ करते थे। सौरभ जो 29 साल का था और उसकी पत्नी मुस्कान जो 27 साल की थी और उनकी एक छोटी सी बेटी। बट क्योंकि सौरभ लंदन में एक बेकरी के शॉप पे काम करता था, वो चाहता था कि अपनी फैमिली को बेहतर जिंदगी दे सके। तो क्योंकि इतनी दूरी होने की वजह से वो अपने घर पे महीनों या सालों में कभी कभी आता रहता था। बट कई बार ऐसा होता था कि उस घर में एक और शख्स का आना जाना लगा रहता था और वो भी बिना सौरभ के मौजूदगी के। बट क्योंकि वो घर काफी पुराना हो चुका था, जिसे देखकर मकान मालकिन का सोचना था कि वो उस घर को रेनोवेट कराए, तो इसलिए मकान मालकिन एक दिन मुस्कान को बोलती है कि तुम घर को खाली कर दो। बट मुस्कान इस बात का जवाब नहीं देती और कुछ टाइम बाद ही मकान मालकिन कुछ वर्कर्स को बुलाकर उस घर को साफ सफाई करवाना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि उस टाइम मुस्कान एक लंबी ट्रिप के लिए हिमाचल प्रदेश गई हुई थी, तो उसकी गैर मौजूदगी में ये सारा काम कराया जा रहा था। बट तभी काम कर रहे वर्कर्स की नजर घर में पड़े एक ड्रम पे पड़ती है। बट वो ड्रम काफी हैवी होने की वजह से हटा नहीं पाते, तो उसमें से एक वर्कर उस ड्रम को ओपन करता है और जैसे ही उस ड्रम को ओपन करता है, उस ड्रम में से एक बहुत ही ज्यादा तेज बदबू सी आती है। ये बदबू काफी ज्यादा होने की वजह से वो अपने मकान मालकिन को इत्तला करता है और ये मकान मालकिन तुरंत ही सारी घटना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को बताती है और पुलिस तुरंत ही वहां आकर उस ड्रम को ओपन करने की कोशिश करने लगती है। और क्योंकि वो ड्रम पूरी सीमेंट से सील्ड थी, जिसकी वजह से वो ओपन नहीं कर पाते हैं। बस उस ड्रम को काफी पुलिसकर्मी मिलकर ऑटो रिक्शा पे डाल के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उस ड्रम को काटने के लिए एक आदमी को बुलाया जाता है। और जैसे ही वो ड्रम को काटा जाता है, तभी उस ड्रम में एक कटा हुआ सर दिखाई पड़ता है और ये सर किसी और का नहीं बल्कि मुस्कान के पति सौरभ का होता है। और ये देख वहां पे खड़े सभी लोगों के पैरों तले जमीन हिल जाती है। ऐसा भयानक मंजर आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। तो आखिर कौन था इस हत्या के पीछे, कैसे इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया गया? उससे पहले आइए जानते हैं मुस्कान और सौरभ कौन थे और कैसे मिले, और आखिर ये कौन सा शख्स जो मुस्कान के घर पर हर रोज आया करता था। बात 2016 की। मुस्कान के नाना एक ज्योतिष हुआ करते थे, जिसकी वजह से सौरभ का आना जाना लगा रहता था। और उसी घर पे मुस्कान और सौरभ की पहली मुलाकात होती है और पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद ये दोनों मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और ये सारी चीजें प्यार में तब्दील हो जाता है। और जब बात घर तक पहुंची तो इस रिश्ते को दोनों के घर वाले इनकार कर देते हैं। बट इसी बीच वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि सौरभ उस टाइम पे मर्चेंट नेवी में काम किया करता था, जिसके चलते अक्सर उसे घर से बाहर ही रहना होता था। और इसलिए शादी के बाद उसने मुस्कान को वक्त देने के खातिर 6 महीने जॉब करने के बाद इस जॉब को छोड़ देता है और 1 साल तक सौरभ मुस्कान को लेकर अपने पिता के घर पर रहने लगता है। बट मुस्कान घर पे आते ही कलेश मचाना शुरू कर देती है, क्योंकि मुस्कान ये चाहती थी कि सौरभ उसके साथ अलग घर में रहे। और क्योंकि रोज रोज हो रहे घर में कलेश होने के कारण सौरभ घर छोड़ने पे मजबूर हो गया और वो मुस्कान के साथ किराए के घर में रहने लगा। और साल 2019 में उनकी बेटी पीहू का जन्म होता है और इसी साल मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से होती है। साहिल और मुस्कान 8th क्लास तक क्लासमेट रह चुके होते हैं। साहिल ने 8th क्लास के बाद स्कूल को छोड़ देता है और अब व्हाट्सएप पे बने स्कूल रीयूनियन ग्रुप से दोनों एक दूसरे के दोबारा कांटेक्ट में आए थे और इन दोनों की मुलाकात एक शॉपिंग मॉल में हुई और इनके बीच दोबारा हुई दोस्ती और अक्सर बाहर मिलने की वजह से मुस्कान को साहिल से अट्रैक्शन होने लगा। और ये वही मुस्कान है जो सिर्फ
3 साल पहले ही सौरभ से मिली थी, जिसकी एक बेटी भी है जो मात्र कुछ महीनों की थी। मुस्कान की देर रात छुपी चैटों और बिना बताए घर से बाहर जाने की आदत इस नए शख्स के करीबी ने इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था कि अब इसके पास कोई आगे रास्ता ही नहीं था। और जब आसपास के लोग जब ये नोटिस करने लगे कि ये कोई अनजान आदमी मुस्कान के घर पे आता है और देर रात तक रुकता है और उसके साथ काफी नशे में जैसे गांजे ड्रग्स वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया था, और ये सारी चीजें जब होने लग रही थी तो मकान मालकिन सौरभ को ये सारी बातें बता देती है। और जब सौरभ मुस्कान के फोन वगैरह को चेक करता है जिसमें कॉल व्हाट्सएप चैट को, तो उसको कंफर्म हो गया कि मुस्कान और साहिल का अफेयर चल रहा है। और जब सौरभ ने मुस्कान से पूछा तो वो झगड़ना स्टार्ट कर देती है और उसकी इस चीजों में उसकी अपनी कोई गलती समझ नहीं आती थी। आलम ये था कि मुस्कान कोई भी घर के कामों में हाथ तक नहीं लगाती थी और वहीं सौरभ घर के कपड़े धुलना, खाना बनाना तक करता रहा। बस अपनी छोटी सी बेटी का मुंह देखकर वो चुप रहा, यहाँ तक वो अपने घर वालों तक भनक तक नहीं लगने दी। इसके बाद भी जब मुस्कान का रवैया नहीं बदला और रोज होते झगड़ों से तंग आकर आखिरकार साल 2021 में सौरभ ने डिवोर्स फाइल कर दिया। और वहीं मैं बात करूं इंडिया में डिवोर्स की कि कितनी तेजी से इसमें ग्रोथ आने लग रही है। और सर्वे के मुताबिक 2010 इंडिया में डिवोर्स रेट सिर्फ 1% था, बट वहीं 2023 और 24 में ये बढ़कर 5-7% हो गया और अर्बन सिटीज में तो लगभग 15% तक पहुंच गया है। इसे देख के लग रहा होगा 15% ज्यादा नहीं होता, बट एक्चुअली में ये नंबर बहुत ही ज्यादा है और ये डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। और इसके पीछे भी डीप साइकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक रीजन है। और क्योंकि आज की जनरेशन शादी और रिलेशनशिप को अलग नजरिए से देख रही है और वहीं डिवोर्स को एक ट्रेंड की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि आजकल लोगों की मेंटालिटी शिफ्ट हो चुकी है। सबको वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना है और मॉडर्न रिलेशनशिप में रहना है। आज सबको चाहिए कि मेरा पार्टनर 100% परफेक्ट होना चाहिए, चाहे वो खुद कितना ही खराब क्यों ना हो। सबको कंपैटिबिलिटी चाहिए रिलेशनशिप में। आजकल रिलेशनशिप इसलिए भी फेल होते जा रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मैच नहीं करती। पहले के लोग कॉम्प्रोमाइज और पेशेंस से एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन आजकल के लोगों को इंस्टेंट वैलिडेशन चाहिए। और पहले डिवोर्स जैसी चीजों को बहुत ही बड़ा माना जाता था, बट वही आज की मॉडर्न मेंटालिटी के लिए ये एक ऑप्शन का जरिया बन गया है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे सोशल मीडिया और कुछ डेटिंग एप्लीकेशन का भी है। ये सारी चीजें इंडिया में रिलेशनशिप का डायनेमिक चेंज कर दिया है। डिवोर्स जैसे चीजों में हम ज्यादातर देखते हैं कि एक पार्टनर किसी एक के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं और इसकी वजह से ट्रस्ट इशू और जेलस जैसे चीजें मॉडर्न रिलेशनशिप में ज्यादा बढ़ने लग रहे हैं और जो डिवोर्स का कारण भी बन रहे हैं। और इन मॉडर्न रिलेशनशिप में दोनों पार्टनरों के सिवाय उनके बच्चों का कोई ख्याल तक भी नहीं आता कि उनकी लाइफ में मेंटल हेल्थ पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। पहले जैसे लोग एक शादी में कॉम्प्रोमाइज और कितना एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे, चाहे वो कितने खराब सिचुएशन में क्यों ना हो। बट खैर हम इस टॉपिक पे और ज्यादा नहीं जाते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस टॉपिक के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्योंकि सौरभ मुस्कान को छोड़ना चाहता था, बट मुस्कान के माता पिता ने उसको समझाने की कोशिश की कि शादियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चीजों में थोड़ा समय दिया जाए तो सब अच्छा हो जाता है। और सौरभ भी अंदर से टूट चुका था, बट उसे एक ही चीज रोक रखी थी, उसकी बेटी पीहू। और सौरभ कभी कभी चाहता था कि डिवोर्स का असर उसकी बेटी पर ना पड़े, और यही सोचने के बाद एक बार फिर से रिश्ते को ठीक करने में लग गया। उसे लगा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाए, शायद मुस्कान भी समय के साथ ठीक हो जाए। बट उसको क्या पता था कि जिस समय को ठीक करने के लिए निकला है वो खुद उसके लिए कितना खराब होने वाला था। 16 फरवरी 2023 को सौरभ काम करने लंदन चला गया। वो वहाँ बेकरी के शॉप पे काम करने लगा था और जब उससे घर की याद या अपनी बेटी की याद आए तो वो वीडियो कॉल पर बात कर लिया करता था। बट क्योंकि सौरभ वापस बाहर चला गया था, इससे मुस्कान को वापस काफी छूट मिलने लगी थी। वो वापस साहिल से बातें करना, उसे घर बुलाना, नशे करना, ये वापस से स्टार्ट कर दिया था। और ये सारी बातें आसपास के लोगों के द्वारा सौरभ को पता चलती रहती थी और वो बार बार मुस्कान को समझाता रहता था कि मुस्कान हमेशा कुछ न कुछ बहाने मारती रहती थी। वो बोलती थी कि तुम्हें मेरे पे विश्वास करना है तो करो, वरना रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उसने इस रवैये को जताने के लिए अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिख रखा था कि आई लव माई सेल्फ, दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में मैं माइंड नहीं करती और मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा, जो मैं करना चाहती हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और ये सारी चीजें करते करते लगभग 2 साल बीत गए थे और फिर नवंबर 2024 को सौरभ ने मुस्कान को एक खबर दी और उसने ये बताया कि मैं अगले साल फरवरी में घर वापस आ रहा हूँ। बस फिर क्या
था ये सुनते ही मुस्कान बिल्कुल पागल सी हो गई, क्योंकि उसे लगने लगा कि अब मैं ना बाहर जा पाऊंगी और ना मैं साहिल से मिल पाऊंगी और ना मैं नशे कर पाऊंगी। और बस यही सब सोचने की वजह से उसने ठान लिया कि अब इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर देगी। और फिर मुस्कान सौरभ के मर्डर का प्लान स्टार्ट कर देती है और इस प्लान में वो बहुत ही चालाकी से साहिल को भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। और ये प्लान करने के लिए वो आसपास की जगहों पे जाना स्टार्ट कर देते हैं कि बॉडी कहाँ दफनाई जाए। और फिर 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने डिप्रेशन और एंजाइटी का बहाना करते हुए अपने नियर बाई डॉक्टर से स्लीपिंग पिल की दवा लेती है। और क्योंकि उस पिल की क्वांटिटी बहुत कम होने के कारण उसने इंटरनेट पे जाके काफी सारी स्लीपिंग पिल की दवा लिखकर वो मेडिकल से दवाइयां भी उठा लेती है। और इन काफी सारी दवाइयों के साथ वो श्रद्धा नगर के एक शॉप से चिकन काटने के नाम से 2 चाकू और एक उस्तरा भी और कई सारी पोली बैग ले लेती है। और सारे प्लान सेट करने के बाद अब वो सही समय का इंतजार करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ सौरभ 24 नवंबर 2025 को इंडिया आता है, ये सोच के कि अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे है, हम साथ में अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और फिर 3 मार्च को साहिल और मुस्कान इस डेट को चुन लेते हैं सौरभ को मारने के लिए। और क्योंकि उस दिन उसकी बेटी का एग्जाम खत्म हो चुके थे तो मुस्कान अपनी बेटी को उसके नानी के घर पर छोड़ देती है और अपने घर पे ये बहाना करती है कि मैं और सौरभ हम साथ में हिमाचल घूमने जा रहे हैं। और उस दिन जब रात हुई तो सौरभ हर बार की तरह घर से खाना लेकर आया और मुस्कान को लगा कि ये सही मौका है। उसने जो घर से बने उसके फेवरेट कोफ्ते की सब्जी में स्लीपिंग पिल को मिक्स करके उसको दे देती है, जिसे खाने के बाद सौरभ बेहोश हो जाता है। और मुस्कान ने तुरंत ही साहिल को कॉल लगाया और उसे घर बुला लेती है, क्योंकि साहिल भी इस मौके का इंतजार बहुत पहले से कर रहा था। तो साहिल के आते ही मुस्कान उसे चाकू निकाल के उसको दी, बट साहिल का कहना था कि पहला वार तुम इसके दिल में करके इसका वध करोगे। अमूमन आपने किसी ऐसे से सुना होगा कि हत्या कर दो, मार डालो, बट कभी आपने ऐसे वध शब्द का यूज करते हुए नहीं सुना होगा। क्योंकि अगर मैं साहिल की बात करूं तो ये अजीब साइको टाइप आदमी था। जब पुलिस छानबीन की तो उसके घर की दीवारों पे अजीब अजीब पेंटिंग बना रखी थी। कुछ ब्लैक टाइप मैजिक में ये विश्वास रखता था। खैर, मन में सनक और दिमाग में शैतान वाले साहिल और मुस्कान ने हाथों में खंजर पकड़कर सौरभ के दिल में उतार दिया और उसके दिल में 3 बार उसको खंजर से मारा गया। क्योंकि उसे स्लीपिंग पिल दी गई थी, वो हर एक पेन को वो फील कर पा रहा था। और ये सब से उन दोनों का मन नहीं भरा तो वो उसके बॉडी को बाथरूम में ले जाकर उसके सर को धड़ से अलग किया और उसकी कलाइयों को भी काट कर अलग कर दिया और बॉडी को 4 पार्ट में अलग कर दिया। बाद में प्लास्टिक में डालकर मुस्कान की बेड के अंदर डाल दिया, जहाँ मुस्कान पूरी रात सोई रही। ऐसा काम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। ये सारी हवानियत की हदें पार हो चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान इस हद तक गिर जाता है कि जिस पर्सन के लिए वो अपनी फैमिली, अपने लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा मानता था, एक दिन उसको मारने का प्लान करता है। और सिर्फ मारने का ही नहीं, इस तरीके से साइको टाइप मर्डर कर देता है। तो इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी ट्रिगर जैसी चीजें होती हैं जो ऐसे स्टेप लेने के लिए ट्रिगर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी पर्सन में अपने पार्टनर या किसी अदर पर्सन के लिए एक्सट्रीम जेलसी, पॉजिटिवनेस, उसके कुछ ऐसे ही थॉट्स आते हैं माइंड में कि अगर तू मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होगा। जैसे कि जब एक इंसान अपने पार्टनर को किसी और के साथ देख नहीं सकता तो पॉजिटिवनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो वायलेंस में भी कन्वर्ट हो सकती है। और कई बारी ऐसे केसेस में मेंटल हेल्थ पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी देखी जाती है। ऐसा पर्सन जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर या बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग अपने पार्टनर को हार्म करने में हेजिटेट नहीं करते। और कई बारी फाइनेंशियल इशू और पावर स्ट्रगल के मामले में भी ऐसे केसेस मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिवोर्स या प्रॉपर्टी के चक्कर में मर्डर इंडिया में बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। 2012 में हुए इंदिरा रानी मुखर्जी और सीना बोरा मर्डर केस को देख लीजिए। इंदिरा रानी ने ही अपनी बेटी का मर्डर प्लान करती है, क्योंकि उसका फाइनेंशियल और फैमिली का राज खुलने वाला था, जिसके डर की वजह से वो ऐसा स्टेप उठाती है। तो ऐसे काफी सारे केसेस इंडिया में हर रोज देखने को मिलता रहता है। तो आइए हम अपने स्टोरी पे वापस आते हैं। और फिर इनका सेकंड प्लान 4 मार्च को सुबह मार्केट खुलने के बाद मुस्कान तुरंत गेहूं रखने के बहाने उसने ड्रम को खरीदा और साथ ही साथ सीमेंट की बोरी भी वो खुद ही लेकर घर तक आई। फरमान, किस दिन की बात है जब मुस्कान आई? क्या कहा था, कैसे आई आपके पास, क्या बातचीत शुरू हुई? मैंने बेडरूम में साइन थी और उस गेहूं की वो चाहिए ड्रम। अच्छा, गेहूं के लिए ड्रम मांगा। और वहीं साहिल ने उस ड्रम में सीमेंट को घोलकर उसकी बॉडी को उसमें डाल दिया और फिर होम डिलीवरी का इस्तेमाल करके 10 किलो ब्लीच मंगवाकर उसे पूरे घर में सफाई कर देते हैं ताकि कोई सबूत हाथ न लगे। और 4 मार्च को ही सौरभ के पैसों से मुस्कान ने 44,000 की गाड़ी की बुकिंग करवाई, जिससे साहिल के साथ शिमला और मनाली घूमने निकल गए थे। बताया उन्होंने कहाँ जाना? ये उन्होंने कहा भी हमें शिमला जाना है।
मैंने पूछा उनसे भाई कहाँ जाएंगे सर, मैं कहा जी हम जाएंगे शिमला। मैंने शिमला की लोकेशन डाल ली, शिमला की लोकेशन डाल कर मैं इनको शिमला ले गया। शिमला रुके हुए 3 दिन, फिर वहाँ से गए कुल्लू मनाली, वहाँ रुके 4-5 दिन, फिर गए कसोल, कसोल रुके हुए वहाँ से कसोल गए, कसोल रुके 5-6 दिन, 5 दिन वहाँ रुके। 11 मार्च को उसने कैब ड्राइवर को बोला कि आप एक केक लेकर आओ, और केक आने के बाद वो खुशी खुशी बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। 14 मार्च को साहिल के साथ वही हिमाचल में ही होली सेलिब्रेट की, और काफी दिन वहाँ ऐसे सौरभ के पैसों से ही नशे किए, घूमे और काफी सारे दिन गुजारे। और मुस्कान का दिमाग यहाँ तक भी नहीं रुका था। जब वो साहिल के साथ शिमला निकल रही थी, बड़ी चालाकी से सौरभ के फोन को भी साथ लेकर आ गई थी। जब सौरभ की बहन उसको कॉल करती अपने भाई को, तो वो कॉल कट करके उसे मैसेज का जवाब देती। और इस तरीके से वो प्लान वगैरह, और जिस तरीके से ये लोग कर चुके थे, और जिस तरीके से मुस्कान इतना हद तक गिर चुकी थी, इतना प्लान वगैरह कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वो मतलब ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये मतलब कोई फोर्स वगैरह हो। इन्होंने प्रॉपर एक प्लान करके ये सारी चीजें की थी, ताकि कोई भी सबूत और कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर इन फ्यूचर होती है तो वो बच सके। बट खैर अभी वो पुलिस के हाथ लग चुके हैं और अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। बाकी इस वीडियो में आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय माता दी।